हेलो, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाया जाता है। तो आज मैंने आपके लिए क्लास 10th और 12th के जो हिंदी के 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से जो महत्वपूर्ण पत्र लेखन है उस पत्र लेखन को लेकर आए हैं। मैंने कल पिछले वीडियो में एक पत्र लेखन कराए थे, जिसमें से आपको पिता से 500 रुपये कैसे मांगना है अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए, तो उसके बारे में लिखाया था। तो मैंने आज अगले पत्र को लेकर आए हैं जो कि 5 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये तो 6 से स्टूडेंट को आता है, तो आप सभी एक झलक सिर्फ देख लीजिए। मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखा है, और यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। तथा लिखने की क्या तरीका होती है वह तरीका को मैंने इसमें बताया है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया हूँ। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप देख सकेंगे वहां से। तो चलिए आज की जो क्वेश्चन है कहता है, शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो आपको क्या करना है कि आपको शुल्क मुक्ति कराना, आपके चाहे परीक्षा फीस हो या कोई भी फीस हो, तो उसको क्या करना है, मुक्ति कराना है। या एब्सेंटी फीस हो, उसको मुक्ति कराना है। तो अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल होते हैं, उसको आपको एक पत्र लिखना है। तो आप किस तरह से लिखिएगा, तो चलिए उसे लिखने की सही तरीका क्या होती है उसे मैं देखूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा ही। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान, उससे एक लाइन नीचे आना है और जस्ट थोड़ा सा हटकर लिखना है सेवा में, वहाँ लिखना है। उसके बाद नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। जिस तरह से मैंने आपको बता रहा हूँ ठीक उसी तरह से लिखिएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपका जो स्कूल का नाम होगा, मेरा भाई अभी क्लास 10th में है तो मैं उनका स्कूल का नेम दिया हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिखा हूँ केपी उच्च विद्यालय भैरवार बेगूसराय। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट को जो जो कॉलेज में पढ़ते होंगे या जो जो स्कूल में, वो स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है, और वह किस जिला में है तो उस जिला को लिखना है, और वो किस गांव में है तो ये लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा केपी उच्च विद्यालय भैरवार, लेकिन आपको जिस स्कूल और कॉलेज का नाम होगा उसी स्कूल और कॉलेज का नाम दीजिएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए आपको विषय में क्या लिखना है, तो आपको प्रश्न पूछा गया था शुल्क मुक्ति। आपको प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है जिसमें शुल्क मुक्ति आपको करवाना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है शुल्क मुक्ति के संबंध में, किसके, शुल्क मुक्ति के संबंध में। तो आपको शुल्क मुक्ति किसके पास लिखना है, तो द्वारा वर्ग शिक्षक प्रधानाचार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आपको क्या लिखना है, किसको लिखना है। तो आपको प्रश्न में कहा गया है विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल को लिखना है। यदि आपको लिखना है द्वारा वर्ग शिक्षक को, तो आप वर्ग शिक्षक को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा द्वारा वर्ग शिक्षक। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे जो लिखने की तरीका होती है वो ऐसी होती है। तो आप जस्ट विषय के बाद द्वारा लिखिएगा, द्वारा के बाद महाशय। यहाँ तक यदि आप सही लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा महाशय, महाशय। उसके बाद लिखिएगा एक लाइन नीचे करके, सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रुपेश कुमार, मेरा भाई का नाम क्या है, रुपेश कुमार। तो मैं यहाँ पर रुपेश कुमार दिया हूँ। और यदि आपका जो भी नाम है वह नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। तो आपके विद्यालय, तो मैं यहाँ से, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सेवा, सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रुपेश कुमार, आपका जो नाम होगा यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। आपके विद्यालय के वर्ग 10वीं कक्षा का छात्र, यदि छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे, यदि छात्रा हैं तो छात्रा लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख लिए छात्र या छात्रा। तो 10वीं आपके विद्यालय के वर्ग 10वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 5A, 5A को यहाँ पर आप समझिएगा। यदि आपका वर्ग क्रमांक अर्थात
रोल नंबर जितना है वो रोल नंबर लिखना है तथा सेक्शन ABCD इस तरह से सेक्शन होता है, तो सेक्शन भी आप लिख लीजिएगा। तो मेरा भाई का जो है वह सेक्शन A में है, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो चलिए आप इसके बाद यहाँ से ऐसे कीजिएगा, उसके बाद आगे लिखिएगा। तो आपको जब शुल्क माफ़ किया जाएगा तो आप अपने वास्तविक स्थिति को बताएंगे तभी आपको शुल्क माफ़ किया जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। आपके पिताजी क्या हैं? एक गरीब किसान है, तभी आपको शुल्क माफ़ किया जा सकता है। उनकी आय, यहाँ पर आय होगा, क्या होगा? आय, आय कर लीजिएगा। उनकी आय बहुत कम है, क्या है? यहाँ पर कम कर लीजिएगा, कम लिखा गया। तो उनकी आय जो है बहुत कम है, उनकी आय बहुत कम है, क्या है? उनकी आय बहुत कम है। उनके आय से घर के सभी सदस्यों की किसी तरह से जीवन निर्वाह हो पाता। जो पिताजी के आय हैं उनके आय से किसी तरह से घर के खाना खाना पीना हो पाता है या किसी तरह से जीवन निर्वाह हो पाता है। वे मेरे शिक्षण शुल्क देने में क्या हैं? असमर्थ हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो इतने गरीब हैं कि किसी तरह से घर के पालन पोषण के लिए रुपया जुटा पाते हैं तथा शिक्षण शुल्क जो मेरा है वह देने में अभी क्या है? असमर्थ हैं। तो अब इसके आगे आपको क्या लिखना है? तो चलिए अगले स्लाइड में आपको दिखेगा। तो इसके आगे आपको लिखना है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा अतः, क्या? अतः, अतः यहाँ पर अतः लिखा गया है, तो आप लिख लीजिएगा इसे काट कर। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरे शुल्क माफ़ करने की अनुमति प्रदान करें। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि यदि आपके कॉलेज या स्कूल में प्रिंसिपल होंगे तो आप श्रीमान लिखिएगा, यदि मिस होगी या मैडम होगी तो आप श्रीमती लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अतः श्रीमान से नव निवेदन है कि मेरे शुल्क माफ़ करने का अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके लिए मैं आपका क्या रहूँगा? सदा आभारी रहूँगा। तो यहाँ से आपको लिखना है, जिस तरह से मैंने लिखा हूँ पेज में उसी तरह से आपको चौथाई छोड़कर उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर क्या है? एक चौथाई छूटा हुआ है। तो चौथाई छोड़कर आप लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, छात्र होंगे तो छात्र लिखेंगे, छात्रा होंगे तो छात्रा लिखेंगे। नाम रुपेश कुमार, वर्ग दसम, यदि आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा। यहाँ पर आपका जो वर्ग है, यदि 10th में तो 10th लिखेंगे, 12th में तो 12th, 7, 6, 8 जिस क्लास में आप हो उस क्लास का नाम लिखिएगा। क्रमांक अर्थात रोल नंबर तो 5 है, सेक्शन ए में है तो सेक्शन ए दिए हैं। और आपको लास्ट में क्या लिखना है? तो दिनांक लिखना। आप किस तारीख को यह पत्र लिख रहे हो उस तारीख को दिनांक लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।